बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स of 10th class. How are you? I hope you are perfectly all right. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो काम है, जो आपको वर्क दिया जाता है, उसको आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने स्कूल में चैप्टर नंबर 7 तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 12 करना है। इसमें क्योंकि थ्योरम्स हैं, ठीक है। चैप्टर 9 और 12 में से हर साल पेपर में एक 9th में से और एक नंबर 9 और एक 12 में से एक थ्योरम आता है पेपर के अंदर। तो उन दोनों में चॉइस होती है, उनमें से एक करना होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 भी करना है और चैप्टर नंबर 12 भी करना है, ठीक है। तो हमारा जो एक लॉन्ग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 लॉन्ग में से एक लॉन्ग जो है थ्योरम का वो कंप्लीट होगा जब हम 9 और 12 कर लेंगे। मतलब एक हमें अजाफी तैयार हो जाएगा उसमें से। तो हमने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 9 के कुछ मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी, ठीक है। कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, उसकी आगे सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और भी डिफरेंट हमने चीज़ों की बात की थी, जिसमें कि कॉर्ड है, आर्क है, ठीक है। इनकी हमने डेफिनेशंस की थी। तो हमने आगे थ्योरम स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2। तो इसमें देखें थ्योरम नंबर 2, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। वो कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड ए बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इज़ परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। और वो कॉर्ड ए बी की लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उसको बाइसेक्ट भी करती है। तो वो जो कॉर्ड है उसने कहा है कि वो डायमीटर नहीं है। क्या नहीं है, डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, या कोई जो ए बी कोई भी लाइन है, तो वो अगर सेंटर में से गुजरती है, सर्कल के सेंटर में से एक लाइन गुजरती है, तो वो लाइन डायमीटर कहलाती है। लेकिन यहाँ पे वो जो डायमीटर खुद एक कॉर्ड है, कॉर्ड की बेसिकली डेफिनेशन है किसी सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर हम मिला देते हैं तो वो एक कॉर्ड बन जाती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कॉर्ड है लेकिन वो डायमीटर नहीं है, ठीक है। तो हम ये थ्योरम जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि line a straight line drawn from the center of the circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। वो chord के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम नंबर 2 इसमें देखें, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not diameter is perpendicular to the chord। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम क्या है इसकी। एक सर्कल आप लोगों ने कंपास के साथ सर्कल को अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर आपने एक बनानी कॉर्ड। सर्कल के एक पॉइंट को, सर्कल का एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक
कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड है, ठीक है। वो कहता है ये कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं OM, वो लाइन क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है और AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने ये प्रूफ करना है कि AB के ऊपर क्या है, लाइन OM जो है वो क्या है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट ही करेगी ना। अगर कोई लाइन किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास ये पेंसिल है, ये पेंसिल पड़ी है और ये जो लेड पेंसिल इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये लाइन जो है इस ब्लैक वाली पेंसिल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, 1 और 2, ठीक है। इसी थ्योरम में भी हमने यही प्रूफ करना है कि जो OM है यहाँ पे हमारे पास, OM जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगी, वो उसको बाइसेक्ट करेगी, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में डिवाइड करेगी, तो दो टुकड़ों में तकसीम कर देगी। तो इसमें देखें कि सबसे पहले हमने इसके आपने थ्योरम लिखना है, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है ऐसे कि AB एक सर्कल बनाया, AB कॉर्ड बनाई हमने, ठीक है, A को B से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद हमने O को A से और O को B से मिला दिया, और यहाँ पे एक OM जो है एक लाइन हमने ड्रा की है, जो OM लाइन है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसमें देखें सबसे पहले इसमें हमने लिखना है गिवन। गिवन में हमें वो चीज़ें दी हुई हैं, इधर ही हमें चीज़ें दी हुई हैं। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड AB। M जो है वो कहता है कि M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड AB, ठीक है। AB जो कॉर्ड है उसके ऊपर M जो है इज़ अ मिड पॉइंट है ऑफ एनी कॉर्ड AB का। M डेफिनेटली मिड पॉइंट है, कॉर्ड AB का मिड पॉइंट ही है ना, मतलब गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि M इज़ अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो वो दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अ स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्ट टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट करती है तो OM जो है वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है। MOM क्या है, M क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसका विद सेंटर क्या है, विद सेंटर O, सेंटर क्या है इसका, O। तो इसमें देखें नेक्स्ट वही बात कि हमने टू प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव के अंदर हम क्या लिखेंगे कि OM जो है वो कहता है कि जो OM है इज़, OM जो है वो क्या है, इज़ परपेंडिकुलर द कॉर्ड AB। OM इज़ परपेंडिकुलर द कॉर्ड, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर का। अगर इस तरह लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जैसे दो से तकसीम कर रहा है। OM इज़ परपेंडिकुलर, ये ना आप यहाँ से देखें, आपने फिग को अच्छी तरीके से समझना है कि OM जो है परपेंडिकुलर किसका है, कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर है, यही हमने प्रूव करना है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है ना, कोई भी अगर लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम काम करते हैं, उसने कहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या काम किया है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो काम किया है, हमने क्या किया है कि ज्वाइन A एंड B, A और B को O से मिला दिया है, ज्वाइन A एंड B विद O से मिला दिया है। और हमने यहाँ पे दो एंगल ड्रा किए, मतलब यहाँ पे देखो ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल बन गए हैं। अब गौर से देखें तो इसका भी एंगल जो है 90 डिग्री का और इसका भी एंगल
90 डिग्री। अगर कोई भी किसी भी लाइन किसी भी चीज़ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो उसका वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बन के कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तो एक तो हमने काम ये किया कि ए और बी को ओ से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या काम किया है कि राइट एंगल 1 एंड एंगल 2, हमने एंगल 1 और 2 लिख दिया। इसको एंगल 1 का नाम दे दिया हमने, इसको एंगल 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे ही इसको करना। सबसे पहले आपने क्या लिखनी, स्टेटमेंट, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद गिवन में आपको क्या लिखा हुआ है, एम इज़ अ मिड पॉइंट है, ओ एम इज़ अ मिड पॉइंट ए बी ऑफ एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड है तो उसका एम मिड पॉइंट है, तो विद सेंटर ओ है, सेंटर तो हमें ओ दिया हुआ है। प्रूफ हमने क्या करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ए और बी को ओ से मिला दिया है और एंगल हमने 2 लिख लिए हैं, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। प्रूफ के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक लाइन लगानी है, आपने इधर क्या लिखना है, स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे, नेक्स्ट आप उसकी रीज़न बताएंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों आई है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप उस डायग्राम की तरफ देखें कि वो कहता है इनमें 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम मुताबिकत रखती है किससे, ट्रायंगल ओ बी एम से। ठीक है, कोरस्पॉन्ड है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू जो ये ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ओ ए एम जो है कोरस्पॉन्डिंग टू है ट्रायंगल ओ बी एम के। मैं आपको बता दूं, दोबारा यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास ट्रायंगल जो है, देख लें 2 ट्रायंगल्स बनी है हमारे पास, एक ओ ए एम है, एक ओ बी एम है। वो कहता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कोरस्पॉन्ड हैं, मतलब उनकी एक साइड आपस में बराबर है। ठीक है, अगर एक साइड बराबर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल हमारे पास एक साइड ट्रायंगल की बराबर है, तो उसमें क्या होगा, मेजरमेंट ओ ए किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ओ बी के, ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा। अब देखिए ना, 2 ट्रायंगल्स, दोबारा मुझे बात वो बताना पड़ रही है कि ओ ए किसके बराबर है, मेजरमेंट ओ बी के। क्यों कि ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं। तो सर्कल, कोई भी सर्कल है उसके रेडियस तमाम आर रेडाई जो हैं, 2 रेडाई 3 रेडाई 4 रेडाई, तो वो क्या होंगे, सर्कल के सेम होते हैं। सर्कल की डेफिनेशन भी, आप अगर सर्कल की डेफिनेशन पे गौर करें कि अगर हम एक फिक्स पॉइंट से ऑल पॉइंट्स तक का फासला अगर सेम है तो वो सर्कल है, वरना सर्कल नहीं है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक फासला सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स मिल के क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही बात कर रहा है, जो ओ एम ओ ए है वो ओ बी के डेफिनेट बात है कि बराबर है। क्यों कि सर्कल के तमाम, अब देखो ना, सेंटर इसका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम होगा। इसे सर्कल की डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं होती अगर हम ये ना कहें कि ये ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। ठीक है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। हम इसकी रीज़न की जगह पे क्या लिखेंगे, रीज़न में क्या लिखेंगे हम, तो स्टेटमेंट तो हमने दी है कि जो ओ ए है किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ये हमने स्टेटमेंट दी है। और रीज़न में हम उसको बताएंगे कि रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अगर हमारे पास सर्कल है तो उसकी जो रेडाई हैं वो हमेशा सेम होती हैं। तो इसमें जो
मेजरमेंट ए एम जो है वो कहता है इसके बराबर है, मेजरमेंट बी एम के बराबर है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें गिवन में कैसे दिया हुआ है कि अब देख लें, यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे फोकस करें कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। मेजरमेंट ए एम किसके बराबर है, मेजरमेंट बी एम के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों कि वो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अगर वो दो हिस्सों में तकसीम मतलब बाइसेक्टर है, वो एम जो है वो ए बी का बाइसेक्टर है, तो उसको दो हिस्सों में तकसीम करेगा और दो हिस्से कौन से, सेम पार्ट, बिल्कुल सेम। इस साइड पे भी डिस्टेंस सेम होगा और ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। ये हमें उसने गिवन में दिया है। गिवन में उसने कह दिया है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, विच इज़ नॉट अ डायमीटर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। उस कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, वो दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है उसको। अगर वो दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है तो वो दो हिस्से कौन से हैं, ए एम है और बी एम है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। टू पार्ट्स आर इक्वल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें दिया हुआ है कि मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम के बराबर है। तो इसमें वो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि ओ एम जो है मेजरमेंट किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ ओ एम के बराबर है। दिस इज़ अ डेफिनेट बात है कि यहाँ पे हमारे पास ओ एम जो है वो ओ एम के बराबर लिख सकते हैं। अब हमने ओ एम के बराबर क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा है कि दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल की एक साइड जो है वो सेम आ रही है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। देखिए ना, अगर आप देखते हैं कि अगर एक ही दो कमरे हैं और दरमियान में एक ही दीवार है, मतलब उस साइड से भी एक कमरा है और इधर भी एक कमरा है, कमरे तो दो हैं लेकिन उनकी एक दीवार सेम है और वो करस्पॉन्ड कर रही है, दोनों कमरों को आपस में मिला रही है। तो ये जो लाइन है ओ एम जो है वो आपस में दो ट्रायंगल्स को मिला रही है, ठीक है। टू ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं, इनको आपस में मिला रही है। तो ये ओ एम किसके बराबर है, ओ एम के ही बराबर, दोनों सेम है, दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, सेम है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रीज़न में ओ एम उसने स्टेटमेंट दी है कि ओ एम जो है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। तो ये हमें कॉमन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉमन। नेक्स्ट जो बात करता है कि अगर ये साइड बराबर हैं, अगर ये साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी। ट्रायंगल्स वो होती कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके तमाम साइड्स, ऑल साइड्स, ऑल एंगल्स, मतलब ऑल साइड्स जो हैं, तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, सेम हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो बात करता है, जो पीछे हमने ये वाली ट्रायंगल है, देखें बेटा कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे जो बात स्टेटमेंट में कहता है कि जो ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम के, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो इसके जो क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने पास्टुलेट पढ़ी है साइड साइड और साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू साइड्स साइड्स और साइड। अगर तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी दूसरी साइड पे तो जो साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स है ना, अगर उसकी तमाम साइड्स, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी साइड कॉन्ग्रुएंट आपस में होंगी। तो टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसमें एंगल भी सेम है, ठीक है। एक बात होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है कि सिमिलर ट्रायंगल। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं मतलब उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है। एक ट्रायंगल छोटी है, एक ट्रायंगल बड़ी है, लेकिन दोनों की शेप एक जैसी है। मतलब अगर उसमें एक 90 डिग्री का एंगल, दूसरा भी 90 का, लेकिन उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बिल्कुल हर चीज़ सेम होगी, लेंथ भी, एंगल भी, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इफ हैज़ इक्वल या सेम एंगल्स एंड सेम साइड्स, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड।
तो इसमें वो कहता है अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जो एंगल हमने 1 की बात की थी, ये वाला एंगल जो है, एंगल 1 जो बात की 1 और 2 जो हैं, जो दोनों आपस में सेम होंगे। ये भी 90 का है और ये भी 90, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2 के बराबर है। इसके अंदर हमने इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें और इसको हम लिख लें कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री, सबसे पहले तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि अगर 2 एंगल्स का सम करते हैं तो वो 180 के बराबर आता है, तो वो ट्रायंगल्स क्या हैं, वो एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। वो कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हमारे पास एंगल 1 वो कहता है प्लस एंगल 2 जो है वो 180 के बराबर है, ठीक है, तो ये तो डेफिनेट बात है कि वो 180 के बराबर है, क्योंकि एंगल 1 भी 190 का है और 2 भी 90 का है। ये हमें पीछे ट्रायंगल्स के अंदर हमने प्रूफ किया कि वो परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, तो उसकी जो एंगल 1 और 2 क्या होंगे, सेम है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे, एडजेसेंट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है। अब देखें, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 के बराबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है दोनों सेम है, 90 डिग्री के हैं। अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, ठीक है, फ्राम अगर 1 और 2 से देखें, फ्राम, इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे, फ्राम 1 एंड 2 से कंपेयर करें तो हमारा एंगल दोनों का 90 डिग्री के हैं। अगर ये दोनों एंगल हैं ही 90 डिग्री के, हमें तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन आप देख लें कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। कौन सा एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर क्या होगा तो 90 डिग्री का। अगर ये यहाँ पे दो एंगल ही 90 डिग्री के बन रहे हैं, हमने ये प्रूव करना था कि ये जो एंगल हैं OM जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल 90 के हैं, तो वो डेफिनेटली बात है कि जो OM है, OM मेजरमेंट OM परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, AB के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना था कि OM जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये थ्योरम 2 और 4 है आपके सिलेबस में। अगर इन दोनों में से आप दोनों अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है, अगर यही 2 थ्योरम अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको मतलब 2 थ्योरम आप लोगों ने करने और आपका 8 नंबर का जो एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके बोर्ड के जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन थ्योरम का आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है थ्योरम का। उसमें 2 स्टेटमेंट दी होती हैं। एक स्टेटमेंट एक थ्योरम की होगी, मतलब ये एक थ्योरम है, उसके बाद ये फर्स्ट थ्योरम होगा, उसके बाद ये सेकंड, कोई भी, ये फर्स्ट थ्योरम है और ये सेकंड है, उनकी स्टेटमेंट दी होगी। दरमियान में होता है और क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका उसका जो और होता है दरमियान में, या 1 करें या 2 करें। और एक चैप्टर 9 में से आता है और हर साल आता है, ये आज की बात नहीं है, ये 10 साल से आ रहा है ऐसे ही। और एक थ्योरम 12 में से आता है,
ठीक है। अब देखिए ना, टोटल थ्योरम में आपके दो नाइन्थ के हैं और सॉरी 2 जो हैं वो 9 चैप्टर के हैं और 2 हैं 12 चैप्टर के। इनमें से एक 9 चैप्टर में से आना है, एक 12 में से आना है। अगर आप एक चैप्टर भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसी तरह मैं आपको यही बार बार कन्विंस कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से करें साथ साथ। और किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इधर भी आ सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमें स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद उसकी डायग्राम बनानी है, ये तो आपके बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। उसके बाद गिवन के अंदर हमने जो दिया हुआ है उसमें ओ एम जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, कॉर्ड ए बी का विद सेंटर ओ है। टू प्रूव हमने करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी के ऊपर है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमने की, ए और बी को ओ से मिला दिया है, और ट्रायंगल 1 और 2 हमने जो एंगल 1 और 2 हमने इसको एंगल का नाम दिया है। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने काम किया, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रूफ के अंदर हमने 2 चीज़ें की हैं, स्टेटमेंट्स और रीज़न। हम स्टेटमेंट देते गए हैं और आगे उसकी रीज़न भी बताते गए हैं। कि स्टेटमेंट के अंदर हमने 2 ट्रायंगल की बात की है, जो ट्रायंगल हमारे पास उधर बनी है, ओ ए एम करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल्स ओ बी एम, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बात करता है कि जो एंगल है ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद मेजर एंगल जो है ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, क्योंकि उसके दरमियान में एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो फासला है वो दोनों का सेम है। तो ये हमें गिवन में दिया हुआ है। उसके बाद ओ एम दोनों में कॉमन आ गए हैं। उसके बाद ट्रायंगल ए एम करस्पॉन्ड टू, दोनों ट्रायंगल आपस में करस्पॉन्डेंस हैं, क्योंकि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। क्यों? साइड 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 करस्पॉन्डिंग टू साइड साइड साइड। तो ये पास्टुलेट, ये चैप्टर नंबर जो 9th क्लास में आप लोगों ने ये पास्टुलेट पढ़ी थी कि साइड 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 करस्पॉन्डिंग टू साइड साइड साइड, ठीक है। उसके मुताबिक ये ट्रायंगल आपस में, दोनों ट्रायंगल का क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बता दिया हमने। अगर वो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो दोनों बराबर हैं, वो भी मतलब 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो हमने आगे सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन लगाई है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 180 के बराबर हो, ठीक है। तो एडिसेंट एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं, को 90 के हैं। तो अगर हमने प्रूफ ही ये करना था कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर वो दोनों 90 डिग्री के हैं तो वो परपेंडिकुलर हैं ए बी के ऊपर। तो हमने प्रूफ ही यही करना था, ओ एम जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर उस वक्त होता है जब एंगल 90 डिग्री का वहाँ पे बन रहा हो, दोनों एंगल 90 डिग्री के बने, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि आप अभी इसके ऊपर मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो है वो मार्क्स में इजाफा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो आप लोगों का जो डिपेंड करता है वो 9th का भी रिज़ल्ट 10th पे डिपेंड कर रहा है। तो 10th में अगर आप अभी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे 9th में भी अच्छे आ जाएंगे। बिल्कुल ये 10th और 9th का आपस में वो जो 10th में मार्क्स आएंगे वही 9th में आएंगे, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। और जो आपको काम दिया है तो उसके बाद एक्स्ट्रा काम आप जो भी डेफिनेशंस, एमसीक्यूज़, वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।